नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए हर लेटेस्ट बड़ी खबर। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में। प्रणाम, आप सभी लोगों की आज जीत हुई है। जितने अलीनगर के जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज आप सभी लोगों की जीत हुई है। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर के बारे में। विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जब छपरा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उनके चाहने वालों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रचार के दौरान उन्होंने भी खूब भीड़ जुटाई और अपनी लोकप्रियता का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन अब मतगणना शुरू हो चुकी थी और शुरुआती रुझानों में खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे थे। छपरा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा था। यहाँ खेसारी लाल यादव के अलावा दो बड़े दलों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनके पास मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ है। ऐसे में खेसारी लाल को टक्कर मिल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खेसारी लाल की लोकप्रियता भले ही फिल्मों और मंचों पर खूब चलते हो, लेकिन राजनीति का मैदान अलग होता है। यहाँ सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और स्थानीय मुद्दों की समझ भी जरूरी होती है। यह वजह है कि शुरुआती रुझानों में खेसारी लाल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी मतगणना जारी है और कई राउंड बाकी है, इसलिए तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई। उनके समर्थकों को अभी भी उम्मीद है कि आगे चलकर बाजी पड़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे वो खेसारी लाल के लिए चिंता का कारण है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। एक समय बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए युवा चिराग पासवान ने शायद कभी नहीं सोचा कि नियति उन्हें देश की राजनीति, विशेषकर बिहार राजनीति का सबसे बड़ा प्रभावशाली चेहरा बना देगी। अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने वाले चिराग ने पर्दे पर रोमांस और एक्शन दिखाया, लेकिन आज वह लोक जनशक्ति रामविलास की बागडोर संभालते हुए बिहार के सबसे बड़े युवा नेताओं में शुमार हो चुके हैं। जहां उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान देश की राजनीति में एक कदावर नाम थे, वह चिराग ने एक्टिंग को अपना पहला प्यार मानते हुए मुंबई की चकाचौंध में कदम रखा। लाखों की भीड़ में उन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और फिल्म मिले ना मिले से शुरुआत की, लेकिन बॉलीवुड तेज रफ्तार में वह अपने लिए अपेक्षित मुकाम हासिल नहीं कर पाए। बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की कोशिश के कारण ही दौरान चिराग को पिता की विरासत ने राजनीति की ओर खींच लिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में चिराग ने धीरे धीरे जनता के बीच अपनी पेठ बनाई। उनकी सादगी, आधुनिक सोच और युवाओं से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें बिहार की नई पीढ़ी का पसंदीदा नेता बना दिया। राजनीति में प्रवेश के बाद उन्होंने तेज से अपनी पार्टी लोजपा रामविलास की जिम्मेदारी संभाली और अपने प्रभाव को आगे बढ़ाया। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिल रही प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। शुक्रवार को 14 नवंबर 2205 को मीडिया से चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बिहार की महान जनता को बधाई और धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला भी किया। चिराग पासवान ने कहा कि 2020 में हम लोग एकजुट हुए तो हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। आरजेडी 5 साल से अहंकार की पार्टी बनी थी। हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन की जीत होगी और 18 को शपथ लेंगे। इस पर तंज कसते हुए चिराग ने कहा, जनादेश आया नहीं और कह रहे थे कि 18 को शपथ लेंगे। महत्वाकांक्षा जब अहंकार का रूप ले लेता है तो यही होता है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत देकर अगले 5 बिहार को विकास की राह पर गति देंगे के सोच के साथ ये फैसला किया। मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि और क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। चिराग ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार को मजबूत करने का ऐसा क्षण आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार अगले 5 साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। यह उन लोगों को जवाब है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, एनडीए के कार्यकाल, जंगल राज के होने या न होने और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है। इस पर सवाल उठते हैं थे। चिराग पासवान ने कहा कि एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों का जवाब देने का काम किया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। 2 चरणों में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज यानी शुक्रवार 14 नवंबर को मतगणना हुई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एनडीए की सीटें तेजी से बढ़ती चली गई। बिहार में इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। एनडीए को बिहार में 198 सीटें बढ़ती दिख रही है। चलिए जानते हैं एनडीए के उम्मीदवारों ने कहां से जीत दर्ज की। यहां हम आपके लिए बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और एचसीएमओ एनडीए के अन्य विजेता उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट लेके आए हैं।
एनडीए के विजेता उम्मीदवार की लिस्ट देखने से पहले यह भी जान ले कि महागठबंधन क्या है। और आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी महागठबंधन 40 से कम सीटों पर सिमटता दिख रहा है। यहाँ हम एनडीए के सभी उम्मीदवारों का नाम दे रहे हैं, जैसे विजेताओं की घोषणा होगी वैसे वैसे नाम भी अपडेट होते रहे। इसे बात करते हैं। विनिंग कैंडिडेट हैं नंद किशोर राव और कुल मत इनको मिल रहे 1,15,214 और जीत का अंतर है इनके लिए 35,680। नरकटियागंज से संजय कुमार है जो विनिंग लिस्ट में आ रहे हैं। कुल मत है इनके 1,44,000 जिसकी इनकी जीत का अंतर है 26,468। बात करते हैं 3 नंबर पर बगवा पर राम सिंह की बात करें तो 1,06,875 वोट। बात करें इनकी जीत का अंतर तो 6313 वोटों की। लोरिया की बात करें विनी बिहार 95,500। बात करें जीत का अंतर 26,986। नूतन की बात करें तो नारायण प्रसाद 1,01,952। जीत का अंतर है 22,000। बोते की बात करें रेणु देवी 91,907। बात करें जीत का अंतर 22,273। रक्सौल की बात करें प्रमोद कुमार सिंह 1,06,765। जीत का अंतर 17,878। हरसिद्धि की बात करें कृष्णानंद पासवान 96,864। जीत का अंतर 7,095। तो ऐसे ही कई अनेकों नाम है जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और अब तक के रुझानों में एनडीए की सुनामी दिख रही है। एनडीए करीब 200 सीटों के करीब पहुंच गया, जिसके बाद अब विपक्ष की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के प्रदर्शन और एनडीए की बढ़त को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और घंटों का इंतजार करना होगा। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अभी कहा है कि शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझानों पर जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार की जनता भारी पड़ेगी या नहीं, फिर ज्ञानेश कुमार भारी पड़ेंगे। मैं बिहार की जनता को कम नहीं आंक सकता है। सैयारों वोट चोरी के बावजूद बिहार की जनता ने पूरी हिम्मत दिखाई है। रुझानों में एनडीए को बड़ी जीत मिलने पर पवन खेड़ा ने आगे कहा कि एक बुक टू सर्वे विद लव। अब ज्ञानेश गुप्ता पीएम मोदी के लिए किताब लिख रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी एनडीए की बम्पर बढ़त को लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी या एनडीए की नहीं बल्कि एएसआईआर की जीत है। ये एक तरफा दिख रहा है। हम लोग एक लगातार एएसआईआर की विरोध करते रहे, जवाब मांगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने जो सिखाया वही जवाब दिया। चुनाव आयोग अब भी कह रहा है कि हमें आपत्ति मिली ही नहीं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं। इस सीट पर 32 राउंड में गिनती हुई। इसके साथ ही वे लगातार तीसरी बार राघोपुर से विधायक बनने जा रहे। तेजस्वी यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को हराया है। गिनती के दौरान कई राउंड में तेजस्वी पीछे भी हुए। कई बार तो ऐसा लगा कि वो हार भी सकते हैं। तेजस्वी यादव को 1,18,597 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के सतीश कुमार को 1,04,065 वोट मिले हैं। इस बार राघोपुर विधानसभा सीट से निकालना तेजस्वी यादव के लिए काफी चुनौती भरा माना जा रहा है। यही वजह रही कि कई बार राबड़ी देवी, मिश्रा और भारती और रोहिणी आचार्य को भी इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए जाना पड़ा। तेजस्वी यादव अन्य जगह चुनाव प्रचार करने के साथ साथ राघोपुर जाकर लोगों से मिलते रहे। ऐसा संकेत भेज रहा है कि कई जाति और राघोपुर दियारा क्षेत्र के कुछ यादव जाति के लोगों से खफा है। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पूरा परिवार जुट गया था। हालांकि एक बार फिर तेजस्वी यादव पर राघोपुर की जनता ने भरोसा जताया है।